औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खरीद से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज बात होगी अमरोहा की पहचान पे, खुसूसियात पे और अमरोहा की हिस्ट्री पे। अमरोहा ब्रीड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस, पसंद की जाने वाली और खालिस अमरोहा एक नायाब नस्ल बन चुकी है। नायाब इसलिए कि अमरोहा ब्रीड को और ब्रीडों के साथ मिक्स करने से और ब्रीड्स के क्रॉस पड़ने की वजह से अमरोहा एक नायाब नस्ल बन चुकी है। गिने चुने कुछ लोग होंगे जिनके पास खालिस अमरोहा अभी भी मौजूद है। उन लोगों ने इसकी खिदमत की है, इसको संभाल के रखा हुआ है, इसको बचा के रखा हुआ है। अदरवाइज़ मिक्स ब्रीड्स के क्रॉस पड़ने की वजह से अमरोहा नापैद होता जा रहा है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, अमरोहा की पहचान, इसकी खुसूसियात और अमरोहा की मुकम्मल हिस्ट्री। इसका सिलसिला कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान में ये कैसे आया और पाकिस्तान में ये कैसे इसकी नस्ल चली। जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता कि अमरोहा कैसा होता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको एक अमरोहा की पहचान हो जाएगी। खालिस अमरोहा कैसा होता है, कौन से पॉइंट उसमें मौजूद होते हैं। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। सबसे पहले हिस्ट्री पे बात करते हैं कि अमरोहा का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, अमरोहा का सिलसिला इंडिया की रियासत अमरोहा से शुरू होता है। वहाँ के नवाब थे पाकिस्तान में, पीर शाह आलम शाह साहब के पास मियाँ वाली में आए। उन्होंने पीरों का शौक़ देखा, वापस गए। वहाँ से जो उन्होंने परिंदे भेजे पीर शाह आलम शाह साहब के लिए, वो अमरोहा थे। और पीर शाह आलम शाह साहब से ये सिलसिला पाकिस्तान में चला, ये ब्रीड चली, ये नस्ल चली। इसके बाद दोस्तों अमरोहा की पहचान पे आ जाते हैं। अमरोहा की परख कैसे कर सकते हैं, अमरोहा की पहचान कैसे कर सकते हैं। फेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले नोक पे आ जाते हैं। नोक छोटी होगी, मोटी होगी, मुख्तसर नोक होगी, लंबी नोक अमरोहा में नहीं मिलती। ताज पे आ जाते हैं। ताज अमूमन छोटा अमरोहा में पाया जाता है, बड़ा भी होता है लेकिन अमूमन छोटा ताज मिलता है। आँख अमरोहा की अंदर दसी हुई होगी, छोटी आँख होगी। वाइट कलर की आँख होगी, चमकदार होगी, रोशन होगी। ब्लैक डार्ट के बाद आँख का जो अपना कलर है वाइट, और वाइट के बाद रेड कलर के या हल्के गुलाबी कलर के आपको डोरे मिलेंगे। डोरे ब्लैक डार्ट से पीछे पीछे ख़त्म हो रहे होंगे, ब्लैक डार्ट में मिक्स नहीं होंगे। आँख के बाद चेहरे पे आ जाते हैं। छोटा सा गोल मटोल सा चेहरा होगा, गुस्सा वाज़ह तौर पे आपको चेहरे पे नज़र आएगा। इसकी जो जिल्द है खुश्क होती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये फूली हुई है, सूजी हुई है, लेकिन ये फूली या सूजी हुई नहीं होती। इसका मतलब कि ये चेहरे का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। गुस्सा वाज़ह तौर पे इसके चेहरे पे आपको नज़र आएगा। उसके बाद सर पे आ जाते हैं। सर मोटा होगा। सर के बाद गर्दन पे आ जाते हैं। छोटी सी मुख्तसर सी गर्दन होगी। मुख्तसर मतलब आप इस गर्दन को हाथ में पकड़ें, आपके हाथ से ये गर्दन छोटी होगी, बिल्कुल छोटी सी मुख्तसर सी गर्दन होगी। इसके बाद इसके पल्लों पे आ जाते हैं। पल्ले जो हैं इसके बड़े पल्ले होंगे, भरे हुए पल्ले होंगे और बड़े पल्ले होंगे। जो इसका जोड़ है, जहाँ से दुम शुरू हो रही होती है, इससे भी ये पल्ले पीछे जा रहे होंगे, बड़े पल्ले होंगे। पल्लों में जो शुरू के जो पार हैं, 4 या 5 पार भी ये वाइट इनके आ जाते हैं। दुम में भी वाइट पार आ जाते हैं, लेकिन पल्लों में शुरू के जो 3 से 4 पार या 5 पार आपको वाइट मिलेंगे। जब परिंदा खड़ा होगा तो इसके जो पल्ले आपको लटके हुए नज़र आएंगे। पल्ले इसके अमूमन नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। इसके बाद परिंदे की बॉडी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। पीछे से जो परिंदे का बॉडी स्ट्रक्चर है, जो परिंदे की पीठ है, बिल्कुल पान पता शेप में आपको देखने में नज़र आएगी। आगे से चौड़ी और पीछे से तंग, या आप बारीक कह लें या तंग कह लें। गर्दन से ये चौड़ी, जैसे पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते की तरह गर्दन वाली साइड से ये चौड़ी और पीछे से आके ये दुम वाली जगह से बिल्कुल मुख्तसर होती जाएगी। जैसे पान का पत्ता होता है, पान पत्ता शेप आप कह लें। उसके बाद दोस्तों इसकी छाती पे आ जाते हैं। छाती इसकी चौड़ी होगी, बड़ी होगी। इसका जो
बॉडी स्ट्रक्चर सामने से जो आपको नज़र आएगा, बिल्कुल खड़ी तख्ती का आपको ये परिंदा नज़र आएगा। अमरोहा जो है बिल्कुल खड़ी तख्ती का, और छाती इसकी चौड़ी और बड़ी होगी। इसके बाद परिंदे का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, छोटे से गोल मटोल से ये परिंदे होते हैं। वज़न जो है इनका अमूमन 1500 से लेकर 2200 ग्राम तक आपको इस वक्त मिलेंगे। अमरोहा जो है इस वक्त 1500 से लेकर 2200 ग्राम तक आपको मिलेगा। इनकी मादियाँ भी सेम इसी तरह होती हैं, यही उनकी भी पहचान है। छोटा सा फेस, छोटा सा गोल मटोल सा फेस, और बॉडी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम नर की तरह ही है। जैसे नर का बॉडी स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम, यही मादियों का भी बॉडी स्ट्रक्चर है। नलियों पे बात कर लेते हैं। नलियाँ छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी, छोटी सी नलियाँ होंगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं होंगी और ज़्यादा बारीक या पतली भी नहीं होंगी। ठीक है, छोटी सी नलियाँ होंगी, और पाँव इनके भी बिल्कुल छोटे से, जो पंजा इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा पंजा होगा। ये तो दोस्तों अमरोहा की पहचान थी। इन पॉइंट को जानकर, इन पॉइंट को देखकर, इन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप एक खालिस अमरोहा की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद खुसूसियात पे बात करते हैं। बेपनाह असील खूबसूरती इन पे आके ख़त्म होती है जब आप किसी खालिस अमरोहा को देखेंगे। असालत में भरपूर और ख़ूबसूरती, बेपनाह खूबसूरती, हद से ज़्यादा खूबसूरती आपको परिंदे में नज़र आएगी। डबल हड्डी के ये परिंदे हैं, हद से ज़्यादा खूबसूरत, हद से ज़्यादा मज़बूत, और हद से ज़्यादा इनमें बर्दाश्त पाई जाती है। छोटी सी वीडियो थी अमरोहा की पहचान पे, इसकी हिस्ट्री पे, इसकी खुसूसियात पे। उम्मीद है कि वीडियो की आपको समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।